बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज़ से काफ़ी अहम जो है पेशरफ्स हैं वो हुई हैं। कल भी अदालत के अंदर ये केस लगा हुआ था, उससे 1 रोज़ पहले भी लगा हुआ था। तो अभी सूरत हाल ये है कि इब्तदाई तौर पर नूर मुकद्दम केस जो है उसकी समाअत इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर जो है उनके जज जो हैं कामरान बशारत मुफ्ती, उनकी अदालत के अंदर हो रही थी। ताहम अब ये जो मुकदमा है एडिशनल एंड सेशन जज अत्तार रब्बानी की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। अदालत में ज़ाकिर जाफ़र के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी से जो है ये कल जो समाअत हुई, जब उनसे पूछा गया, सबकी हाजिरी लगवा रहे थे जब जज साहब बारी बारी, तो इनसे पूछा गया कि ज़ाहिर जाफ़र के वकील कौन है। तो उन्होंने कहा ज़ाहिर जाफ़र के तो कोई वकील नहीं है। तो जज साहब ने पूछा कि फिर ये ट्रायल कैसे चलेगा, सिलसिला कैसे आगे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं वो उसको डिफेंड करना नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप वकील का अरेंज करें और फिर ताकि ये ट्रायल वगैरह आगे चले, सारा कुछ ये मामला हो। फ़िलहाल जो अंदर की खबरें हैं वो ये हैं कि चालान जो है अगली पेशी के ऊपर वो तमाम मुलज़मों को थमा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा और उसके बाद बाकायदा जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पुलिस के मुताबिक 12 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो चालान पेश किया जा रहा है। पहले ख्याल किया जा रहा था कि शायद 6 लोग होंगे, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र, उसके माँ बाप और घरेलू 3 मुलाजिम जो हैं उनके ख़िलाफ़ चालान पेश किया जाएगा। पर अब पुलिस की जानिब से इतलात ये है कि ये चालान 12 लोगों के ख़िलाफ़ पेश किया जा रहा है। 12 लोगों का मतलब है कि थेरेपी वर्क्स के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि इस केस के अंदर तकरीबन 18 गवाहान हैं जो वो भी सामने आएंगे और उनको बारी बारी पेश किया जाएगा। कत्ल के बाद से फितरी तौर पर अगर देखा जाए तो हर किसी की हमदर्दियां जो हैं वो नूर मुकद्दम केस के साथ हैं और वो चाहते हैं कि कातिल को करार वाकई सज़ा भी मिले और वो किसी तौर भी दौलत और असर रसूख के बायस ना बच पाए, यहाँ तक कि उसके वालिदैन को भी शरीके जुर्म किया जाए। इसकी वजह यह है कि बड़ा ही घनौना और इस तरह का अंधोनाक किस्म का कत्ल था। पर अब सूरत हाल ये है कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं, जिस तरह गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने बताया था कि वो जब अपनी गुज़िश्ता समाअत पर आए तो उन्होंने काफ़ी शोर शराबा भी किया और पुलिस को भी कहा कि ये कैमरा छीन लो, ये कर लो, वो कर लो, फुटेज डिलीट करा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो उनको बड़ा मसला है कि मीडिया इतनी हाइप क्यों दे रहा है इस केस को, मीडिया क्यों पल पल की खबर रख रहा है, मीडिया क्यों इतनी कवरेज कर रहा है। तो अब इस हवाले से जो ज़ाकिर जाफ़र है उनकी वालदा असमत आदम जी के जो वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने अदालत को बताया कि वो मुकदमे की अदालती कार्रवाई इन कैमरा करवाने की दरख्वास्त करेंगे, जिस पर अदालत का कहना था कि जब दरख्वास्त आएगी तो फिर इसको देखा जाएगा। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में कत्ल के मुकदमात की इन कैमरा अदालती कार्रवाई की मिसालें जो हैं वो बहुत कम मिलती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन कैमरा जो है इसकी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी वाज़िया जो है टिल्ट इस हवाले से दिखाई दे रहा है कि ये जो मामला है इसको दबाया जाए और उसके बाद फिर जो भी हम कर सकें और जो ज़ोर लगा सकें वो लगाएं। इस हवाले से भी मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ कि असल में जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं उनकी बस हो चुकी है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह जो है इस जेल से बाहर निकला जाए, बाद में देख लेंगे अपने बेटे के साथ क्या करना है और उसको किस तरह निकालना है या बचाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब सूरत हाल ये है कि जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार रब्बानी, उन्होंने जुमेरात को समाअत के मौके पर मरकज़ी मुलजिम जो है ज़ाहिर जाफ़र समेत तमाम मुलजमान को 23 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत में तमाम मुलजमान की हाज़िरी के बाद जो चालान की कापियाँ हैं उनमें तकसीम की जाएंगी, जिसके बाद मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने थेरेपी वर्क्स के इन 6 मुलाजमीन को भी 23 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है, जिनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है अतार रब्बानी साहब ने ही मंजूर की थी। जो ज़मानत की दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं ज़ाहिर जाफ़र के वालिद जो है ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की जानिब से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आगे चल कर आपको बताऊँगा कि ये इनकी अब बस हो चुकी है। ये चाहते हैं किसी भी तरह इस केस से और इस मामले से कम ये जेल से बाहर
बाहर निकले। तो जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी ने खुद को बहुत ही आला और मोतबर बनाकर इन दरखास्तों में पेश किया है। उनका कहना है कि जाकिर जाफ़र तो एक कारोबारी इंसान है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनका बहुत ही जो पढ़ी लिखी फैमिली है और बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी मेंबर रहे हैं। और असमत आदम जी तो बहुत ही खुदा तर्स खातून हैं और वो सोशल वर्क करती हैं, चैरिटी करती हैं, इनका भी इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो सारा कुछ करती हैं पर अपने घर के ऊपर तवज्जो नहीं देती। और इसी तरह जो जाकिर जाफ़र थे, उन्होंने भी सारा कुछ किया पर अपने घर पे तवज्जो नहीं दी। और उनका बेटा जब जुर्म कर बैठा इन दोनों का, तो इन्होंने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह शवाहिद को मिटा दिया जाए, जो सबूत हैं उनको गायब कर दिया जाए और अपने बेटे को बचा कर यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। तो ये इनकी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो केस के अंदर नामजद हैं और आनत जुर्म के जो मामलात हैं उसके अंदर ये फंसे हुए हैं। तो वो चाहे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था या चाहे जो भी मामला थे, जितने बड़े मर्जी लोग हैं, जितनी मर्जी दौलत है, पर ये इस कत्ल के अंदर डायरेक्टली मुलव्विस हैं। इसके अंदर कोई दूसरी दो राय नहीं है। अब देखें कि जैसे जैसे चालान के साथ साथ ट्रायल का टाइम अब शुरू होने वाला है, तो इन लोगों ने ख्वाजा हारिस जैसा बड़ा वकील जो है वो हायर कर लिया है ताकि अदालत के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि किसी तरह ज़मानत मिल जाए और किसी तरह ये जेल से बाहर आ सके। और इसीलिए शायद वो इन कैमरा ब्रीफिंग और ये वो सारे वो चीज़ें की जा रही हैं कि मीडिया को ना पता लग सके कि अंदर हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, क्या मामलात हैं। और ये इस तरह जिस तरह वो दूध में से वो बाल नहीं निकाल लेते, उस तरह ये जो है ये बच जाए इस केस में से। ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़ाहिर के जो माँ बाप हैं इस कत्ल को रोक सकते थे। जी हाँ, ये कत्ल को रोक सकते थे अगर ज़ाहिर के वालिदैन की आंखें खुली होती और वो अच्छाई बुराई का मफहूम जानते, तो ये मुमकिन था। अगर वो जो पहली दफ़ा कॉल की थी ज़ाहिर जाफ़र ने, अगर इसके वालिदैन कोई एक्शन ले लेते, पुलिस को बुला लेते, कम से कम नूर के वालिदैन को इतला कर देते या किसी अपने जो गार्ड्स हैं या अपने घरेलू मुलाजमीन हैं उनको ही ऑर्डर लगा देते कि ज़ाहिर को पकड़ लो या नूर को निकाल दो, तो ये ज़िंदगी बच सकती थी। इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। तो ये कहना कि ये बड़े ही शरीफुन नफ्स और बड़े ही चैरिटी करने वाले और कारोबारी और पढ़े लिखे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स पता नहीं कहाँ के हैं, तो ये बस ढकोसले हैं और अपने आप को बचाने के। असल चीज़ ये है कि ये इस जुर्म में ज़ाहिर जाफ़र के साथ बराबर के शरीक हैं। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और चीज़ें हों मैं आपको बर वक्त आगाह करता रहूँ। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।